नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया खबर। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन से उठी आवाज अब एक बार फिर से सियासी बहस के केंद्र में आ गई है और इस बार मुद्दा नीट यूजी पेपर लीक से ज्यादा उस आंदोलन की अगुवाई करने वाले चेहरे और उसके राजनीतिक कनेक्शन को लेकर है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर सवाल उठाते हुए उनके पुराने आप कनेक्शन का जिक्र किया है। रिजिजू के बयान के बाद ये बहस तेज हो गई है कि छात्र आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक था या इसके पीछे राजनीतिक समर्थन भी मौजूद था। दरअसल केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपके आम आदमी पार्टी यानी आप से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं और इसके बावजूद उन्हें छात्र नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है। रिजिजू ने कहा कि छात्रों की समस्या वास्तविक है और सरकार उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेती है। सरकार युवाओं और छात्रों से सीधे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन राजनीतिक दलों को छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों के बीच स्वाभाविक ऊर्जा और जुनून होता है, ऐसे में सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि राजनीतिक दलों की ओर से छात्रों के पीछे खड़े होकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाना उचित नहीं है। रिजिजू ने अभिजीत दीपके के पुराने राजनीतिक जुड़ाव का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि अगर वो पहले आपसे जुड़े रहे हैं तो उन्हें छात्र नेता के तौर पे क्यों पेश किया जा रहा है। रिजिजू ने यह भी कहा कि दीपके महाराष्ट्र से हैं और उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट में आपके प्रति समर्थन दिखाई देता है। यही वजह है कि उनके मौजूदा राजनीतिक संबंधों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि किसी व्यक्ति का किसी राजनीतिक दल से पुराना जुड़ाव होना अपने आप में यह साबित नहीं करता है कि वो मौजूदा आंदोलन किसी पार्टी के निर्देश पर चला गया था। यही वजह है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक आरोप और संगठन की अपनी भूमिका दोनों को अलग अलग देखना जरूरी है। वहीं अभिजीत दीपके के आपसे पुराने जुड़ाव की चर्चा पहले भी सामने आती रही है। सीजेपी के गठन से पहले उनके 2021 से 2022 के बीच के कुछ पुराने एक्सपोस्ट चर्चा में आए थे, जिनमें आपके प्रति समर्थन दिखाई देता है। इन्हीं पोस्ट के आधार पर बीजेपी की ओर से उनके राजनीतिक जुड़ाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वहीं सीजेपी ने खुद को फिलहाल राजनीतिक पार्टी में बदलने से इनकार किया है। संगठन का कहना है कि वो एक दबाव समूह के तौर पर काम करेगा, यानी सीजेपी की ओर से यह दावा किया गया है कि उसका मुख्य उद्देश्य चुनावी राजनीति में उतरना नहीं बल्कि छात्रों और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाना है। सीजेपी का नाम नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर हुए आंदोलन के तौर पर तेजी से सामने आया। संगठन की अगुवाई में छात्रों और युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। आंदोलन को अलग अलग विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रदर्शनकारी छात्रों के पक्ष में आवाज उठाई। सरकार की ओर से छात्रों की मांगों पर बातचीत और कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन का दौर समाप्त हुआ। इस पूरे घटनाक्रम ने सीजेपी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। आंदोलन के बाद सीजेपी ने खुद को केवल नीट मुद्दे तक सीमित नहीं रखा। संगठन की ओर से स्कूल ठीक करो अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इंटरव्यू के दौरान रिजिजू से बीजेपी और जेनजी के बीच कथित दूरी को लेकर भी सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने ऐसी धारणा को खारिज किया। रिजिजू ने कहा कि युवाओं और बुजुर्गों के बीच विचारों का अंतर होना स्वाभाविक है। हर पीढ़ी की अपनी सोच और प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन लगातार बातचीत के जरिए इस दूरी को कम किया जा सकता है। नीट आंदोलन के दौरान छात्रों की मांगे और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में थे, लेकिन अब सीजेपी के संस्थापक के पुराने राजनीतिक जुड़ाव ने बहस की दिशा बदल दी है। रिजिजू का आरोप है कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों की आड़ में अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीजेपी खुद को छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाला दबाव समूह बताता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि छात्र आंदोलन की वास्तविक मांगों और उसके राजनीतिक समर्थन को किस तरह अलग अलग देखा जाए। फिलहाल रिजिजू के बयान ने इस मुद्दे को फिर से सियासी बहस के केंद्र में ला दिया है और आने वाले दिनों में इस पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी अहम मानी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।